8 फरवरी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। सियासी जिंदगी और सियासी मौत का मसला बन गया है। और 8 फरवरी का पुल सरात हमारी इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में अबूर करना चाह रही है और इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि 8 फरवरी का इलेक्शन उनकी मर्जी और मंशा के ऐन मुताबिक हो जाए। मिलिट्री लीडरशिप खुद इस वक्त निकली है मैदान में और चर्चे हैं पूरी दुनिया में कि आखिर क्या जरूरत महसूस हुई, क्या वजह बनी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को खुद ड्राइविंग सीट पर आना पड़ा और खुद फ्रंट फुट पे आना पड़ा और खुद नौजवानों से इंटरेक्शन करना पड़ा और खुद सवाल और जवाब की नशिस्त करना पड़ी और बहुत एहतमाम किया गया। 2500 तलबा को इकट्ठा किया गया। आखिर इसकी क्या वजह बनी, अंदरूने खाना क्या हो रहा है? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज लाडला कंपनी को बड़े ज़ौक शौक से लाया गया था और ज़ौक शौक से ला के उनके तमाम मुकदमात ख़त्म किए गए और न सिर्फ तमाम मुकदमात ख़त्म किए गए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म की गई और अदलिया से आला तरीन अदलिया से उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट मुयस्सर आई और उनके रास्ते में, लाडला कंपनी के रास्ते में जो आया उसको तहे तैक कर दिया गया, उसका निशान तक मिटा दिया गया। और बल्कि न सिर्फ उनका बल्कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब जिनका नाम सुनना पसंद नहीं करते थे और पनामा जो बेंच था उनके आखिरी जज थे उनको भी फारिग कर दिया गया, उनसे भी रिजाइन ले लिया गया, उनको भी घर भेज दिया गया कि वो इस साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस बन के कुछ सख्ती ना करें। इस हद तक फैसिलिटेट किया गया, इस हद तक सहूलियात फराहम की गई, सहूलतकारी की गई। ये सब कुछ करने के बावजूद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इतना जुल्म किया गया कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतना जुल्म कभी किसी सियासी जमात पे नहीं हुआ। पाकिस्तान में आइन पामाल किया गया, कानून तोड़ा गया, अदलिया को पाबंद सलासल मैं तो कहता हूं किया गया, मीडिया पे सेंसरशिप आयद की गई। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी लाडला कंपनी को वो पजीराई हासिल नहीं हो सकी जो कि तवक्को की जा रही थी, क्योंकि ख्याल किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के पुराने प्लेयर हैं, उनके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएं और गुनाह माफ करके उनको लाया जाए मैदान में, क्योंकि इस वक्त उनकी ज़रूरत है और वो आएंगे, सियासी ताकत लेकर आएंगे, हमारी सपोर्ट होगी और इस तरीके से हम इमरान खान को फारिग कर देंगे जो कि अक्खड़ मिजाज भी है, जो कि बात भी नहीं सुनता, बात भी नहीं मानता, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, आज़ाद दाखिला पॉलिसी की बात करता है, अपनी पसंद का वजीर आला पंजाब लगाता है, अपनी पसंद का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाता है और हमारी बात नहीं सुनता। ये सारी बातें जो हैं जिस बुनियाद पे उनको फारिग किया गया था, इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए नवाज शरीफ साहब को खास तौर पे मैदान में उतारा गया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हो गए ठुस और उनका गुब्बारा इस बुरे तरीके से फटा है कि अब वो दोबारा उससे इतने छेद हो गए हैं कि वो दोबारा गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। लिहाजा मामलात हो गए हैं बहुत ज्यादा खराब और नौजवानों की जरूरत पड़ गई है और उन नौजवानों की जिनको पिछले 4-5 साल से यूथिया के नाम से याद किया जाता है और वो दूसरा लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी एक इमरान खान की नाम लेके एक बिगाड़ के आगे किया जाता है। ये सारे जो हैं बुरे इल्काबात, बुरे नाम से पुकारना, ये बाकायदा तौर पे ये सब कुछ किया गया। अब आखिर क्या वजह बनी उन यूथियों की, उस नौजवान नस्ल की जो कि मम्मी डैडी थे, जो बर्गर फैमिली थे, जिनको कुछ पता नहीं था, कि इनमें सियासी शऊर नहीं था, ये सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, ये सब कुछ मुतासर हो चुके थे, इनकी जहन साजी की गई थी। क्या जरूरत पड़ी थी अब उनके साथ इंटरेक्शन सेशन किए जा रहे हैं।